तोशाम के राजकीय मॉडल विद्यालय में अचानक बिगड़ी 1 दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत, मचा हड़कंप, विद्यार्थियों की गई छुट्टी। तबीयत बिगड़ने पर छात्राओं को करवाया गया तोशाम के नागरिक अस्पताल में भर्ती। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे एसडीएम, एएसपी व थाना प्रभारी। गुरुवार सुबह तोशाम के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की करीबन 1 दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया तथा विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई। इस दौरान एक बारगी अभिभावकों में हड़कंप की स्थिति बन गई और अनेक अभिभावक स्कूल तथा अस्पताल की तरफ दौड़ने लगे। अस्पताल में दाखिल छात्रों की सूचना मिलते ही मौके पर एएसपी लोकेश कुमार, तोशाम के एसडीएम मनोज कुमार दलाल तथा थाना प्रभारी हितेंद्र कुमार पहुंचे और छात्रों का हाल चाल जाना। देखते ही देखते स्वास्थ्य विभाग सहित समस्त प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया और तबीयत बिगड़ी हुई छात्राओं की देखभाल सहित मामले की जांच में जुट गए। समाचार लिखे जाने तक कुछ छात्राएं अस्पताल में उपचाराधीन थी तो संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए थे। उल्लेखनीय है कि गुरुवार सुबह करीबन 10 बजे स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा भत्री मीनाक्षी काफी, आरती, किरण, शाहिना, चंचल, पूजा, तमन्ना, सिमरन आदि सहित करीबन 1 दर्जन से अधिक छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान छात्राओं को आनन फानन में अस्पताल में दाखिल करवाया गया और विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई। इस घटना का जैसे ही अभिभावकों को पता लगा तो विद्यार्थियों के अभिभावक स्कूल तथा अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, जिससे एक बारगी हड़कंप की स्थिति बन गई और हर कोई मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए उतावला दिखाई देने लगा। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी छात्रों की हालत जानने के लिए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और देखते ही देखते एसडीएम मनोज कुमार दलाल, एएसपी लोकेश कुमार, थाना प्रभारी हितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण तोशाम के नागरिक अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए और वहां उपचाराधीन छात्राओं का हाल चाल जाना। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी एवं चिकित्सक छात्रों की देखभाल सहित मामले की छानबीन में जुट गए। इस बारे अध्यापकों से जानकारी ली गई तो उन्होंने छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का कारण अधिक गर्मी को बताया। आते ही पता नहीं इनको क्या हुआ, चक्कर वगैरह आए और पेट में दर्द था, बस और तो कुछ नहीं था सर। कल भी 1-2 लड़कियां बस बीमार हुई थी। स्कूल में पानी वगैरह पिया है आपने? स्कूल में तो कुछ भी नहीं है, स्कूल को तो पानी पिया था बट वो साफ है बिल्कुल, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो कल बच्चे आए थे, कल करीबन कितने बच्चे आए थे? कल तो 3 या 4 लड़कियां आई। 3 या 4। उनको क्या दिक्कत हुई थी? उनको भी ऐसे हुए थे, चक्कर आए थे और एक लड़की को ज्यादा झाड़ियाँ वगैरह। करीबन आज कितने बच्चे होंगे? आज 10-15 लड़कियाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा। सभी बच्चियों में से मोस्टली बच्चे थे उनको एक सेम से लक्षण के साथ आए थे। उनको पहले सिर दर्द हुआ है, उसके बाद उनको चक्कर आए हैं और किसी के वर्टाइगो भी आया जिसको हम सिर चक्कर आना बोलते हैं। तो इसके बाद ये शुरू में 2-3 बच्चे आए, उसके बाद फिर लगातार आए जा रहे थे। तो करीब 12-13 का बच्चे आए हमारे पास। हमने सभी के कुछ नॉर्मल जांचें की थी, जैसे उसमें बीपी चेक किया, उनका शुगर लेवल चेक किया है, तो वो चीज़ें सभी नॉर्मल आई हैं। इसके अलावा हमने हमारी एक टीम भेजी है वहाँ पे, स्कूल हेल्थ की टीम, तो उन्होंने वहाँ पे बच्चों की नॉर्मल हिस्ट्री लेंगे और कुछ नॉर्मल खून की जाँच वगैरह होंगी। इसके अलावा हमने एक पानी का सैंपल भी भेजा वहाँ के लिए। और इसके अलावा जो 1-2 बच्चे थे जिनके लक्षण सबसे ज़्यादा खराब थे, उसके बच्चे का सैंपल हमने भिवानी में भेजा है। वहाँ पे हम ये देखना चाह रहे क्या पता कोई नई ऐसी बीमारी वगैरह ना आए जिसकी वजह से बच्चों को सभी को सेम सिम्टम्स आ जाए। इसके अलावा कुछ बच्चों से बात करने पे हमें पता चला है कि बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करके आते हैं। तो हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि बच्चों में शुगर की कमी की वजह से ये जो भी लक्षण आए हैं सारे लक्षण उस वजह से ही आ रहे हैं। बाकी जाँच चल रही है। शुरुआती जांच जो आपने की है उसमें लक्षणों के लक्षण जो देखे गए हैं उनकी वजह से, किस वजह से ये हो सकता है? हमारे हिसाब से सोचे तो एक हाइपोग्लाइसीमिया का सोच सकते हैं, जिसको हम हमारी हिंदी भाषा में बोलें तो ग्लूकोज की कमी जी। क्योंकि मतलब 3-4 बच्चों से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कल से खाना नहीं खाया है, तो एक कारण हम ये सोच सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मतलब 1-2 बच्चों ने ये भी बताया कि वहाँ पे किसी बच्चे ने अफवाह फैलाई कि यहाँ पे कोई बच्चा या कोई भूत वगैरह के बारे में बताया है, तो शायद वो कारण भी हो सकता है। मास हिस्टीरिया बोलते हैं जिसमें कि बहुत सारे बच्चे एक बात को सोचने की वजह से मतलब
सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं। और इसके अलावा एक पानी का सैंपल और एक ब्लड का सैंपल और भिजवाया है, तो हम क्या पता और कुछ नई चीज़ निकल के आ सकते हैं। तो आपकी तरफ से जो है क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इनका? कभी कौन कौन से टेस्ट जो है इनको हो चुके हैं? ट्रीटमेंट के लिए जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों खाली पेट होते हैं तो उसकी वजह से भी गैस बन के शरीर में थोड़ा सा बच्चे को बेहोशी वगैरह और ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने खाली पेट का इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम पेंटोप बोलते हैं, एक वो लगवाया है। इसके अलावा बच्चों के हीमोग्लोबिन का चेकअप हुआ है, शुगर का चेकअप हुआ है और उनके ब्लड प्रेशर का चेकअप हुआ है। और बताया जा रहा है जैसे कल भी कुछ बच्चे हैं वो बेहोश हुए थे। हाँ, टीचर से बात हुई है, जो उनके साथ में टीचर्स आए थे उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल भी 2-3 बच्चों को सेम लक्षण आए थे। तो मे बी उसके बारे में आगे जो भी बातें होंगी या जो भी जांच वगैरह उसके बाद ही बता पाएंगे चीज़ के बारे में।